हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हम व्यू आपको बाहर का दिखा रहे हैं। अभी हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के लिए आए थे, तो हल्के हल्के बादल भी हैं और फोरकास्ट भी चेक किया था तो सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है और सूर्य भगवान को अर्घ भी हमने दे दिया है। और बाहर बहुत ठंड थी तो जल्दी से अंदर आ गए थे, और जब हवा भी चलती है तो टेम्परेचर और भी डाउन हो जाता है। और अभी क्या है, मेरे मम्मी पापा भी इंडिया से आए हुए हैं। बहुत टाइम हो गया था, वो लोग नहीं आ पा रहे थे। कोविड का भी प्रॉब्लम था जिसके कारण वो लोग नहीं आ पाए थे। और विंटर का सीज़न है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और टिकट भी अभी इस समय थोड़ा सस्ती रहती हैं, तो बस हम लोगों ने बोला कि आप आ जाइए, तो वो लोग फाइनली आ चुके हैं। और ये मिली है हमारे पापा से। हम अपने पापा को दद्दा बोलते हैं और मम्मी को भाभी बोलते हैं, क्योंकि मेरी बुआ लोगों को हमने सुना हुआ था मम्मी पापा को दद्दा भाभी बोलते हुए, तो हमसे छोटे भी दोनों भाई हैं, वो भी भाभी दद्दा ही बोलने लगे। और आप लोग समझ सकते हैं, जब पेरेंट्स इंडिया से आते हैं तो हम लोगों को इतना अच्छा फील होता है, ये लगता है कि बस वो लोग यहीं बने रहें। और अभी लंच का टाइम हो चुका है, तो मम्मी पापा को बुला लिया था कि खाने के लिए आ जाइए। लंच भी रेडी था, तो बस उन लोगों को सर्व कर दिया है। साथ में मिलके हम तीनों ही खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बीच बीच में अपनी बातें भी करते जा रहे थे। और अब हम मम्मी पापा के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। मेरे मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग रहे हैं। मेरे पापा डिग्री कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। और मम्मी भी मेरी गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थी। मेरी मम्मी बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। उन्होंने प्रिंसिपल होने का तो दायित्व अच्छे से निभाया ही, उसके साथ उन्होंने हमारे टाउन के जो चेयरमैन के इलेक्शन थे उसके लिए भी वो खड़ी हुई थी, और वहाँ पर भी वो बहुत भारी बहुमत से विजयी हुई थी। उन्होंने इन दोनों दायित्वों को बड़ी ईमानदारी से निभाया। और ऐसे ही बैठे बैठे हम लोगों ने प्लान किया कि चलो कल मूंग की दाल के मंगोड़े बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा जो मूंग की दाल होती है उसको हमने पूरी रात के लिए सोख करके रख दिया था, और सुबह हमने उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और ग्राइंड करने से पहले हमने उसमें छोटा पीस जिंजर का, 2 हरी मिर्च, थोड़ी धनिया, नमक, और इसके साथ साथ हमने इसमें थोड़ा राइस फ्लावर भी 1 टेबल स्पून ऐड किया था। ये देखिए मंगोड़े रेडी हो चुके हैं। हमने हरी धनिया और टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया था। इन्हें मंगोड़े का आनंद उठा लिया है। उसके बाद ये हमारा फैमिली रूम है। यहाँ पर फैमिली रूम का सीन आपको दिखा रहे हैं। नाना, नानी और नातिन तीनों लोग एकदम एकाग्रचित्त होकर टीवी प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। किसी को भी पता नहीं चला था कि हमने ऑलरेडी वीडियो उनका बना लिया है। फिर उस दिन मंगोड़े बनाने के का किसी का डिनर का मन नहीं था, तो फिर मम्मी पापा भी थे, तो हमने फिर गाजर का हलवा बनाने का प्रोग्राम बना लिया। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 15 मीडियम साइज़ की गाजर ली थी, और फिर उसको पील करके और फूड प्रोसेसर में श्रेड कर लिया था। इसके लिए मेरे हस्बैंड ने हमारी हेल्प की थी। उसके बाद कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डालकर गाजर को पकाया था, और फिर उसमें 2 गैलन होल मिल्क डाला था और उसको मीडियम फ्लेम पर पकने दिया था। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया था। यह प्रोसीजर थोड़ा लंबा रहता है, बट गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। और मेरे खोआ भी मेरे पास रखा हुआ था, पेड़ा बनाने का सोचे थे, बट सम हाउ हो नहीं पाया था, तो हमने खोआ भी इसमें यूज़ किया। फिर हमने उसमें 3 बोल्स ऑफ शुगर ऐड किया हुआ है। शुगर डालने के बाद थोड़ा लिक्विडी हो गया था, बट अब हमने हलवे में खोआ भी डाल दिया है, और उसको अब स्लो फ्लेम पर और पकने देंगे जब तक कि थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। और मेरे पास हैंड चॉपर था, उससे हमने सारे अपने ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया है। बहुत अच्छे से हो गया था सब। हलवा भी बहुत यम्मी बना हुआ था। और ये दूसरे दिन का वीडियो है। इसमें आज हमें अपनी छोटी बेटी के साथ स्कूल जाना था। उसका कोरस का कॉन्सर्ट था। मेरे हस्बैंड को भी आना था, बट उनका कुछ काम आ गया तो वो नहीं आ पाए थे। और उस दिन इतनी तेज़ बारिश थी और साथ साथ बहुत ही विंडी था, तो ठंड और भी बढ़ चुकी। और मेरा मन भी मम्मी पापा को भी ले जाने का था, बट इतनी बारिश थी और इतनी ठंड थी, तो फिर उन लोगों ने ही मना कर दिया था। बाद में जब हम दोनों पहुँचे थे तो लगा कि मम्मी पापा को नहीं लाए तो बहुत अच्छा रहा। छाता बिल्कुल अलग उड़ा जा रहा था। कैसे भी हम लोग स्कूल में एंटर हुए। और अन्ना को दूसरी जगह से एंट्री लेनी थी, उसको हॉल में अंदर जाना था, तो वो चली गई थी। टीचर ने पहले ही बच्चों को उधर आने के लिए बोला हुआ था, और हम लाइन में लग गए थे। उस दिन एक्चुअली 2 क्लासेस का कॉन्सर्ट था, तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। हम दोनों जब स्कूल में एंटर हुए तो हमें लगा हम जल्दी आ गए हैं, बट वहाँ जब लाइन देखी तो बस हालत ख़राब हो गई। बहुत लंबी लाइन थी चलते चलते। और आपके स्कूल का अंदर का व्यू दिखा रहे हैं। के एलिमेंट्री स्कूल बहुत बड़े होते हैं।
और यहाँ पर सभी पेरेंट्स आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं सिंगिंग के लिए। हम सभी लोग अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। जैसे ही बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते तो वेव करते और हम भी अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे कि कहाँ है। Do they want to see this? They want to see your love. और फाइनली हमने अपनी बेटी को ढूंढ लिया था। वो मास्क लगाए हुए थे तो इसलिए आराम से पता चल गया। वो खड़ी हुई है, उसने ब्लू मास्क पहना हुआ था और बच्चे रेडी हो चुके हैं। ऑलरेडी सिंगिंग का कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है। वो जब घर आई तो उसने बोला कि जब वो सिंगिंग कर रही थी तो उसको मास्क पहन के दिक्कत हो रही थी, तो उसने अपना मास्क नीचे किया हुआ है और अपना सिंगिंग कर रही है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं और उनके साथ साथ उनके टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सिंगिंग इन लोगों का कॉन्सर्ट सुनने में, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा का हो या बैंड का हो या कोरस कॉन्सर्ट हो, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह होता है स्कूल में, तो बच्चों के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ स्पेशल ड्रेस पहन के आनी होगी। बस अपना ब्लैक पैंट हो, ब्लैक स्कर्ट हो, वाइट टी शर्ट हो, ब्लैक शूज़ हो, पहन के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। और सभी बच्चे उसमें अच्छे भी लगते हैं, एक जैसे ही होते हैं। So they are starting with a French folk song called J'entends le moulin. The arrangement is Ruth Dwyer and Martin Ellis. Then we have the singer with a एंड कुछ क्लिप्स हमने आना के कोरस कॉन्सर्ट के दिखाए हुए हैं। होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा जैसा कि हमें आया। सो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये पिक्चर हम लोग न्यू जर्सी में एक वाटरफॉल है वहाँ गए थे देखने के लिए, तो वहाँ की है ये पिक्चर। और इसके बाद मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं तो उन लोगों के साथ हम लोग मंदिर गए थे तो वहाँ की है। और अभी हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।